जब मनुष्य के भाव का प्रभाव उसके कार्यों पे पड़ता है, इसका तात्पर्य यह है कि जिस भी भाव से यानी कर्ता जो इंसान ने कार्य की शुरुआत की है, उसके अंदर जिस तरह की प्रवृत्ति जागृत हो रही है, जिस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों की तरंगे उन लोगों तक भी पहुंच जाती है जिनके साथ उन्हें मिलकर कार्य करना है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई इंसान अगर किसी तरह की कंपनी चलाना चाहता है और उसमें उसने पूंजी का निवेश किया है, वो उसकी मेहनत की कमाई हो सकती है, लेकिन अगर उस पैसे को लेकर वो बहुत गंभीर नहीं है या उसके प्रति बहुत लगाव नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, चलो मैं बिजनेस में इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कुछ और भी कर लूँगा और शायद ये इन्वेस्ट करूँगा तो इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे रिजल्ट मिलेंगे। यानी जितनी तीव्रता के साथ, जितने प्रेम के साथ उस पैसे से उसका लगाव रहेगा, उस कमाई के प्रति उसके अंदर जितने भाव गहरे होंगे, उतना ही महत्वपूर्ण गहराई के भाव उन लोगों के अंदर भी आने लगेंगे जो उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मालिक जो अपने ही लगाए गए पैसे के प्रति बहुत सीरियस नहीं है, बहुत गंभीर नहीं है, तो दूसरे लोग जो उनके साथ कार्य करने वाले होंगे, उनके पास भी उसी हल्की गंभीरता की तरंगे उन तक भी पहुंच जाएंगी और वो भी उस कार्य को उतने सीरियस नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान, वो करता, सोचे कि मैंने पैसे लगा दिए हैं तो दूसरे लोगों को बहुत निष्ठा और भाव के साथ में मेरे कार्य को करना चाहिए और इस कार्य को सफल करना चाहिए। ये करना चाहिए, लेकिन जो तरंगे जा रही हैं उस कर्ता के तरफ से, वो तरंगे दूसरे तरह की हैं और वो तरंगे जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस गंभीरता की, जितने लगाव की तरंगे जाएंगी, उतनी ही लगाव उनके अंदर भी उत्पन्न करेंगे, तो उसके अनुसार से उसको परिणाम मिलेंगे। अब ऐसे ही अगर दूसरी दृष्टि में देखें तो समाज में जो लोग समाज सेवी हैं, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, या वो राजनीतिज्ञ हैं, जिस किसी भी भाव से मन में अगर सर्व के कल्याण, जनता के कल्याण के भाव उनके अंदर जागृत हो रहे हैं और सच्ची जागृति हो रही है, जनता के कल्याण की भावना सच्चे रूप से जागृत अगर हो रही है, तो वो भावनाएं बिना कुछ कहे उस जनता तक भी पहुंच जाती है कि हमारे जो अधिनायक हैं, हमारे नेतृत्व करता हैं, उनके अंदर वैसे भाव हैं। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता के हृदय में भी वो बात पहुंच जाती है कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं, सर्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आम जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बहुत नेक हृदय से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला इंसान मन में भाव ऐसा रखता है कि ठीक है, मैं आम जनता के सामने तो मैं ये सारी बातें करूँगा, लेकिन मेरे मन में क्या है, इसे कौन देख रहा है। यानी दो चेहरे के साथ अगर वो कार्य कर रहे हैं, एक चेहरा वो जो उनका सिर्फ मन जानता है और एक चेहरा वो जो जनता को दिखाया जा रहा है। दोनों शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, एक शक्ल को इंसान छिपा सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये बातें छिपती नहीं हैं। उसकी तरंगे जो हमारे मन में हैं, उसकी तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे चारों तरफ बिखरती हैं और धीरे धीरे वो अज्ञात मौन तरंगे भी उन लोगों तक पहुंच जाती हैं जिनके ऊपर इस कार्य का या उस सेवा का प्रभाव पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छे तरह के कार्य करने के बावजूद भी लोगों के अंदर वो भाव, वो करुणा नहीं जागृत हो पाएगी। वैसे ही अगर कोई इंसान किसी भी कार्य को लोभवश कर रहा है, तो जिन लोगों के साथ वो कार्य करेगा उनके अंदर भी वो लोभ की तरंगे जाएंगी, जिसके कारण से वो लोग भी लोभी हो जाएंगे और वो भी अपने निजी फायदे की बात सोचेंगे। तो कई लोग मिलकर एक साथ काम तो करेंगे, लेकिन सब आपस में वो धीरे धीरे तरंगे एक दूसरे के पास, अदृश्य तरंगे पहुंचने लगेंगी और उनके अंदर भी लोभ की प्रवृत्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर जीवन में कोई भी रिश्ता किसी वासना से वशीभूत होकर उसकी शुरुआत की जा रही है, कुछ है जो गुप्त योजनाएं हैं, जिसे कहते हैं कि हिडन एजेंडे के साथ कार्य करना, तो उस रिश्ते जिसके साथ हम वो रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी मैं चाहे उस बातों को कहूं या ना कहूं, लेकिन ये तरंगे उस इंसान तक पहुंच जाती हैं जिनके साथ मैं
उस तरह के रिश्ते को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं और उसके अंदर भी वही प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सभी तरह की भावनाओं की शुरुआत हमारे से हो रही है और जिस भाव से हम शुरुआत कर रहे हैं वो तरंगे गुप्त हैं, लेकिन फिर भी उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि प्रत्येक इंसान, चराचर जगत, सभी कुछ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं। देर सवेर वो बातें पहुंच ही जाती हैं, वो भावनाएं पहुंच ही जाती हैं। लेकिन कई बार ये भी सवाल उठता है कि मैं तो शुभ कार्य के लिए ही सोचा था और शुभ कार्य की शुरुआत की थी मैंने, तो शुभ कार्य की शुरुआत जब मैंने की थी तो अशुभ परिणाम क्यों मिल रहे हैं? यहाँ जो सोचने की बात है, शुभ कार्य के परिणाम आपको मिल रहे हैं, शुभ कार्य की शुरुआत आपने की है, इसका मतलब ये है कि पिछले काफी लंबे समय से आप उस कार्य को करने की सोच रहे थे, या आपके प्रारब्ध के अनुसार से या पहले के कर्मों के हिसाब से आपके पास वो कार्य आकर्षित हो रहा था, वो आ रहा था आपके पास। एक समय ऐसा आया जब आपके पास सुगमता थी कि उस कार्य को आप शुरू कर सको, लेकिन जिस समय आपने कार्य की शुरुआत की उस वक्त अब नए भविष्य का निर्माण आप कर रहे हो। कार्य आ गया, मौका मिल गया, सौभाग्य मिल गया, इसका मतलब कि आपने पहले जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको मौका मिल गया, लेकिन अब जिस भावना से आप उस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उससे उस कार्य के भविष्य का निर्माण होगा। इन सूत्रों का प्रयोग आप खुद अपने जीवन में आजमा कर देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसे आप मान लें। आप आजमा कर देखें, आप इसका इस्तेमाल करके देखें और आपको खुद पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे हम अपने ही भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं और अपने लिए अपना संसार कैसे हम बनाते हैं, हमें खुद ही पता चलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।